हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एंड लाइट। आज हम बात करेंगे AWES रिक्रूटमेंट 2023। AWES रिक्रूटमेंट 2023 has been announced. Yes friends, you heard it right. आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से 2023 की रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी गई है, जिसकी नोटिफिकेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.awesindia.com पर आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाकर इनकी नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और थॉरली रीड कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आपके उस नोटिफिकेशन के थ्रू वो भी क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई वुड से ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसी प्रोफेशन में ग्रो करना चाहते हैं, अपनी करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप PGT, TGT या PRT की पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट्स निकली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के हिसाब से। ऑल ओवर इंडिया आर्मी पब्लिक स्कूल के जितने भी स्कूल्स हैं, यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स होती हैं इसकी। AWES एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि रेगुलर टर्म बेस पर और फिक्स टर्म बेस पर टीचर्स को हायर करती है। फिक्स टर्म क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रेस्टिजियस स्कूल का पार्ट बनना चाहते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको इनका सिलेक्शन प्रोसेस, इनका जो क्राइटेरिया है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इसका एक ओवरव्यू लेते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट है PGT, TGT और PRT के लिए है। अगर आप इनमें से किसी भी एक पोस्ट के लिए जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इनका एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, जिसका मोड ऑनलाइन रहता है, जिसको हम ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको उसको क्लियर करना है, तभी आप आगे आगे जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें बढ़ पाएंगे। लेकिन उससे भी पहले आपको अपने आप को इनकी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। इनकी वेबसाइट मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि है www.awesindia.com। ठीक है। तो इनके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इनके फॉर्म थे वो 21 जुलाई को ओपन हो चुके थे, और जिसकी लास्ट डेट 10 सितंबर 2023 है। तो फ्रेंड्स, अभी भी टाइम है। आप इनकी वेबसाइट पे जाकर इनके रजिस्ट्रेशन पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रजिस्टर करना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं हो पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि एडमिट कार्ड इनके कब रिलीज़ होंगे। तो 20 सितंबर 2023 को इनका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा, यानी कि आफ्टर 10 डेज ऑफ क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्लियर। इनका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? 30 सितंबर और 1 अक्टूबर, इन 2 डेट्स को इनका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। और इनके जो सेंटर है वो उनके नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अक्रॉस इंडिया कहीं पे भी आपका सेंटर पड़ सकता है। इनके एग्ज़ाम की जो रिज़ल्ट डेट है वो 23 अक्टूबर, यानी कि उसी मंथ में आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो प्लीज़ आप चेक करते रहिए इस चीज़ को भी साथ साथ में। और आपका जो सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर है, वो आपको एडमिट कार्ड में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर AWES रिक्रूटमेंट। तो ये सारे स्टेप्स हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज स्टेप्स। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने जाएं अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर AWES रिक्रूटमेंट। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है PGT के लिए, TGT के लिए या PRT के लिए? सबसे पहले हम बात करेंगे PGT, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि ये टीचर्स को के पास मास्टर्स डिग्री होनी मैंडेटरी है। ठीक है। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। BEd की डिग्री होनी चाहिए, जो कि 50% मार्क्स मिनिमम उसमें भी चाहिए ही चाहिए। तो उनकी ये कंडीशन है। इसके बाद बात करते हैं TGT के बारे में, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। तो इनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विद द सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, यानी कि जो जिसमें ये एक्सपर्ट है, जिसमें इनकी एक्सपर्टीज़ है, तो उस सब्जेक्ट में उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। अगेन मिनिमम 50% मार्क्स। इनके पास BEd की डिग्री भी साथ में होनी चाहिए। अगेन 50% मार्क्स इनकी कंडीशन है। लास्ट जो पोस्ट है वो है PRT की, यानी कि प्राइमरी टीचर। इनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वही मिनिमम 50% मार्क्स। जो इसका लास्ट पॉइंट है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नर्चर योर टीचिंग स्किल्स विथ ईदर अ 2-year DLED or a BEd with a completion of a 6-month PDPET bridge course from an NCTE recognized institute। तो उसको समझते हैं फ्रेंड्स कि इनके पास
2 ईयर्स की डीएलएड की डिग्री हो या बीएलएड की हो। एक तो इन्होंने ये चॉइस दे दी। दूसरी इन्होंने दी अगर ये नहीं है तो बीएड अगर आपके पास है तो साथ में अगर आपको पीआरटी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास पीडीपीईटी की 6 मंथ की आपके पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास ब्रिज कोर्स टीचिंग का जो भी रिलेटेड है जो कि एनसीटीई से रिकॉग्नाइज है वो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने ये कंडीशन बताई है, तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते ही आप पीआरटी के लिए अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फी फॉर AWES आर्मी पब्लिक स्कूल रिक्रूटमेंट। टू अप्लाई फॉर AWES आर्मी पब्लिक स्कूल रिक्रूटमेंट 2023 कैंडिडेट नीड टू पे अ नॉमिनल एप्लीकेशन फी ऑफ ₹385। सो बहुत ही नॉमिनल एप्लीकेशन फी इन्होंने रखी है, ठीक है, जो कि है ₹385, जिसको आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट के थ्रू, जो भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। ठीक है, तो अगर आप पीआरटी के लिए कर रहे हैं, पीजीटी के लिए कर रहे हैं, टीजीटी के लिए कर रहे हैं, जो पेपर है, जो एग्ज़ाम है वो आपका 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आपके 1 करेक्ट रिस्पॉन्स पर आपको 1 मार्क्स होगा, आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इवन फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जब आप एग्ज़ाम दें, तैयारी करें, प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर भी, ये नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल रिक्रूटमेंट। क्या रहता है इनका सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, आपने ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कर दिया, आप उसमें क्लियर हो गए, शॉर्ट लिस्टेड हो गए, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। ठीक है, तो इंटरव्यू में जब आप क्लियर कर लेते हैं, वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद आप एक टीचिंग स्किल टेस्ट लिया जाता है, यानी कि आपका डेमो क्लास दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो ये डेमो होगा सिर्फ और सिर्फ पीआरटी की पोस्ट के लिए ही कंडक्ट किया जाएगा, ऑल्दो पीजीटी और टीजीटी के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो था इनका ओवरव्यू सारा का सारा जो इनकी नोटिफिकेशन का है। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप इनकी नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, तो यही है AWES का नोटिफिकेशन जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड है। तो जल्दी से हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, जनरल में आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं जैसे कि फिक्स टर्म और रेगुलर का, फिर आगे आगे आपको सारा प्रोसीजर बताया गया है, इंटरव्यू का है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा आपका। ठीक है, आपको इसको डिटेल में रीड करना है तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, PGT, TGT और PRT का, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीटेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपेयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए सीटेट ज़रूरी नहीं है, ना टेट ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं TGT या PRT के लिए एज अ रेगुलर और फिक्स टर्म कैटेगरी टीचर के लिए, तो आपको गवर्नमेंट का सेंट्रल और स्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा अपना सीटेट एंड टेट जो भी आपको है। तो सीटेट करें या टेट करें, एक चीज़ आपको कोई ना कोई करनी पड़ेगी, तो इस पॉइंट को अच्छी तरह गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर बात आती है एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया ऑफ कैंडिडेट। एज ऑन 1 April ऑफ द ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट द एज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट शुड बी एज अंडर। तो इसको आप जाके PDF में जाकर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर की सारी डिटेल्स इस PDF में दी हुई है। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें भी आपको जो आपका असाइन जो आपका दिया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर, उसकी डिटेल्स आपकी होगी उसमें। ठीक है, रिज़ल्ट कब आना ये भी हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, 23 अक्टूबर को आना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसमें डिटेल्स में लिखा हुआ है, तो आप जाके इसको गो थ्रू कर लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, हम बाकी डिटेल्स हम सारी के सारी जान चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं इस PDF का। ये सारी लिस्ट ऑफ आर्मी स्कूल है जहाँ पर कि आपकी रिक्रूटमेंट की जाएगी। ठीक है, इसके बाद है PGT के सारे के सारे सब्जेक्ट स्ट्रीम्स उनके बारे बताया गया है। PGT में आप जैसे कुछ भी बनना चाहते हैं, PGT इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फाइन आर्ट्स, तो आपको पर्टिकुलरली उसी सब्जेक्ट्स में आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी ही चाहिए। सेम TGT के साथ भी है। ठीक है, TGT या जैसे आप संस्कृत बनना चाहते हैं, हिंदी बनना चाहते हैं, तो वो स्पेसिफिक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, PRT में यही है 2 साल की BLED या DLED की आपके पास डिग्री हो, नहीं है तो BEd के साथ आपको एक ब्रिज कोर्स करना है टीचिंग का। ठीक है,
जो कि हम बात कर चुके हैं। फिर बात आती है ब्लूप्रिंट की। ब्लूप्रिंट आपका पीआरटी का दिया है, ये पीजीटी का दिया हुआ है, ये पीजीटी का दिया हुआ है, जिसमें आपका सेक्शन सारे सेम रहेंगे। सेक्शन ए में बेसिक जीके करंट अफेयर्स, सेक्शन बी में पेडागोजी करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स रहेंगे। सेक्शन सी में एकेडमिक प्रोफिशिएंसी कि आप अपने सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा प्रोफिशिएंट है उसका टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, ये सारे के सारे एग्ज़ाम सेंटर है, तो यहाँ पर इन जगहों पर आपके एग्ज़ाम सेंटर पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ मैं आपसे ये कहूँगी आप एक बारी खुद पीडीएफ डाउनलोड कर इसका ओवरव्यू कर लीजिए, एक बारी डिटेल में इसको गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स की और प्राइवेट जॉब्स की अपडेट्स चाहिए कि कब कौन सी नोटिफिकेशन आ रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।